साल 1945 की वो सुबह देवीपुर की गलियों में शहनाई की गूंज थी और मीरा के घर में तैयारियों का शोर। मंडप सजा था, मेहमान आ चुके थे, पर जिस दुल्हन के लिए ये सब हो रहा था वो अपने कमरे में नहीं थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, शहनाई के सुरों को चीरती हुई। मीरा के पिता पंडित जी का चेहरा चिंता से सफेद पड़ चुका था। वो हवेली के हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। उनकी आवाज में बढ़ती हुई घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन दूल्हा अरविंद मंडप के पास खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी नहीं, एक गहरी शांत समझ थी, जैसे वो कोई ऐसा राज जानता हो जो इस शोर में किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। जमीन पर चमेली का एक फूल बिखरा पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे मीरा का सपना उस बंद कमरे में बिखरने वाला था। पर मीरा गायब थी, अपने घुंघरुओं के साथ। शादी से कुछ दिन पहले देवीपुर की नदी शांत बह रही थी, दुनिया की नजरों से दूर। इसी नदी के किनारे मीरा की एक अपनी दुनिया बसती थी। यहाँ कोई बंधन नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, बस बहते पानी का संगीत था और उसके घुंघरुओं की छम-छम। जब वो नाचती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही है। उसकी हर एक हरकत, हर एक घुमाव एक कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जो वो लफ्जों में कभी बयां नहीं कर सकती थी। उसकी आंखें जो घर में हमेशा झुकी रहती थीं, यहाँ आसमान के सपनों से भरी थी। ये सिर्फ नाच नहीं था, ये उसकी पूजा थी, उसकी आजादी थी, उसकी सांसें थी। इन्हीं घुंघरुओं में उसने अपनी रूह को बांध रखा था। वो नहीं जानती थी कि ये घुंघरू एक दिन उसे अपनी ही जिंदगी से बहुत दूर ले जाएंगे। घर की दहलीज के अंदर आते ही मीरा की दुनिया बदल जाती थी। बाहर की आजाद हवा एक खामोश, कर्तव्यपरायण लड़की में बदल जाती थी। यहाँ उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं, उसकी आवाज धीमी रहती थी और उसके कदम नपेतुले होते थे। देवीपुर का समाज संकरा था और एक प्रतिष्ठित पुजारी की बेटी होने के नाते मीरा पर उम्मीदों का भारी बोझ था। यहाँ गाना शरीफ घर की लड़कियों का काम नहीं माना जाता था, ये तो बस तवाइफों का हुनर था। उसके पिता एक भले लेकिन परंपराओं में जकड़े इंसान अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन चाहते थे। वो उसकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को कभी देख नहीं पाए। मीरा चुपचाप सब कुछ करती थी, लेकिन उसके अंदर एक कलाकार हर पल घुट रहा था, अपनी कला को दुनिया के सामने लाने के लिए तड़प रहा था। शादी से पहली रात माँ ने संदूक खोलकर सोने के भारी गहने मीरा के सामने रख दिए। कंगन, हार, झुमके, हर एक चीज उसकी आने वाली जिंदगी की चमक और बोझ का प्रतीक थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे, अपनी बेटी को एक सुरक्षित भविष्य में भेजते हुए। उनके जाने के बाद मीरा ने धीरे से अपनी छोटी सी लकड़ी की संदूकची खोली। अंदर मखमल के कपड़े पर रखे थे उसके चांदी के घुंघरू। बगल में एक पुरानी नोटबुक थी, जिसके पन्ने नाच की मुद्राओं के चित्रों से भरे हुए थे। एक तरफ सोने की जंजीरें थीं और दूसरी तरफ चांदी के घुंघरुओं की आजादी। एक तरफ समाज की इज्जत थी और दूसरी तरफ उसकी आत्मा की पुकार। उस रात दो दुनियाओं के बीच का फासला असहनीय हो गया। उसे चुनना था और उसने चुन लिया। सूरज निकलने से पहले ही, जब देवीपुर गहरी नींद में था, मीरा ने अपनी हवेली की दहलीज पार की। उसके हाथ में बस एक छोटी सी पोटली थी और पैरों में उसके घुंघरू, जिन्हें उसने कपड़े से बांध लिया था ताकि कोई आवाज न हो। हर कदम एक डर था, हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता था। वो गलियों से ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई परछाई हो। स्टेशन पहुंचकर उसने बम्बई जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। जैसे ही गाड़ी ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसने खिड़की से बाहर झांका। देवीपुर पीछे छूट रहा था, उसका घर, उसका परिवार, अरविंद, सब कुछ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी था। वो डर के साथ साथ एक अनजाने भविष्य की तरफ जा रही थी,
लेकिन वो जानती थी कि ये उसका अपना फैसला है, उसकी अपनी जिंदगी की पहली सच्ची शुरुआत। बम्बई शहर किसी को नहीं बख्शता। मीरा के लिए ये एक अनजान समंदर था। दिन मीलों पैदल चलने, डांस मंडलियों के दरवाजों से लौटाए जाने और पेट भरने के लिए छोटे मोटे काम करने में गुजर जाते। रातें एक छोटी सी सीलन भरी कोठरी में कटती, जहां वो थकीहारी होने के बावजूद रियाज करती। घुंघरुओं की आवाज ही उसकी अकेली साथी थी, जो उसे याद दिलाती थी कि वो यहाँ क्यों आई है। उसने भूख देखी, अकेलापन सहा और कई बार टूटने की कगार पर आ गई। लेकिन जब भी उसके कदम थकने लगते, उसकी आंखों के सामने नदी किनारे नाचती हुई वो लड़की आ जाती और उसके अंदर फिर से हिम्मत भर जाती। ये शहर उसकी कला को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा की जिद उसके हुनर को और भी निखार रही थी। हर ठोकर उसे मजबूत बना रही थी। कई साल की भटकन के बाद किस्मत उसे एक बूले और सख्त मिजाज उस्ताद जी के पास ले आई। उस्ताद जी ने उसकी आंखों में कला की वो आग देखी जो बम्बई की बारिश भी नहीं बुझा पाई थी। वो उसके गुरु बने, उसके पिता की तरह। उन्होंने मीरा के हुनर को तराशा, उसे एक पहचान दी। उन्होंने ही उसे नया नाम दिया, नैना, और उसे हमेशा नकाब के पीछे प्रदर्शन करने को कहा। उस्ताद जी कहते थे, कलाकार की कला दिखनी चाहिए, उसका चेहरा नहीं। दुनिया की गंदी नजरों से तेरी कला को बचाना है। मीरा के लिए ये नकाब एक आशीर्वाद बन गया। ये न सिर्फ उसकी पहचान छुपाता था, बल्कि उसे मंच पर वो मीरा बनने की आजादी देता था जो वो देवीपुर में कभी नहीं बन पाई। नैना एक मशहूर नर्तकी बन गई, लेकिन मीरा हमेशा उस नकाब के पीछे कैद रही। नैना का नाम बड़े बड़े शहरों में गूंजने लगा था। लोग उसकी कला के दीवाने थे, उसके रहस्यमयी नकाब के पीछे की कहानी जानने को उत्सुक रहते थे। लेकिन मंच की रोशनी के उतरते ही मीरा अपने अकेलेपन में लौट आती थी। देवीपुर को छोड़े 10 साल हो गए थे, लेकिन उसकी यादें एक बोझ की तरह हमेशा उसके साथ रहती। एक दिन एक पुराने अखबार के टुकड़े में उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। देवीपुर में लड़कियों के लिए खुला पहला स्कूल, मास्टर जी के बेटे अरविंद का सराहनीय प्रयास। खबर के साथ अरविंद की एक छोटी सी तस्वीर थी। वो बदल गया था, उसकी आंखों में वही सौम्यता थी, पर अब एक ठहराव भी था। मीरा की आंखों से एक आंसू अखबार पर गिरा, स्याही को फैलाता हुआ। अपराध बोध की एक लहर उसके दिल में उठी। उसने अपनी आजादी पाली थी, लेकिन शायद किसी की जिंदगी की शांति की कीमत पर। एक दिन उस्ताद जी ने बताया कि उनकी मंडली को जयपुर के पास एक बड़े सांस्कृतिक समारोह में प्रदर्शन के लिए बुलाया गया है। जयपुर का नाम सुनते ही मीरा का दिल बैठ गया। वो देवीपुर के बहुत करीब था। वहाँ जाना अपने अतीत के बहुत करीब जाने जैसा था, उस आग के पास जाने जैसा था जिससे वो 10 साल से भाग रही थी। उसने मना कर दिया, लेकिन उस्ताद जी ने समझाया, कलाकार को मंच से डर नहीं लगना चाहिए नैना, और तुम भागते भागते थक नहीं गई। उनकी बात मीरा के दिल में उतर गई। शायद यही मौका था, शायद उसे अपने अतीत का सामना करना ही होगा ताकि वो उससे हमेशा के लिए आजाद हो सके। उसने भारी मन से हाँ कह दिया। ये प्रदर्शन उसकी कला का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था, और उसकी हिम्मत का भी। समारोह की रात, हजारों आंखें मंच पर टिकी थीं, जहां नकाब के पीछे नैना खड़ी थी। आज उसने अपनी कहानी सुनाने का फैसला किया था। उसके घुंघरुओं ने एक पिंजरे में कैद पंछी की कहानी कहनी शुरू की। उसके नाच में दर्द था, तड़प थी, भागने की छटपटाहट थी, और फिर अंत में खुले आसमान में उड़ने की आजादी का एहसास था। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये उसके 10 सालों का सफर था। उसकी आत्मा की चीख थी जो आज घुंघरुओं के संगीत में बदल गई थी। जब नाच खत्म हुआ तो पूरे हॉल में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोगों ने एक कलाकार को देखा था, पर मीरा ने आज खुद को अपनी ही कहानी से आजाद कर लिया था। तालियों के शोर से दूर मीरा उसी रात
चुपके से देवीपुर आ गई। शहर सो रहा था, लेकिन मीरा के लिए हर गली, हर पत्थर जाग रहा था। वो सीधे मंदिर के घाट पर गई, उसी बबूल के पेड़ के नीचे जहाँ वो बचपन में नाचती थी। सब कुछ वैसा ही था। चांदनी रात में सीढ़ियाँ चमक रही थी। उसने अपने पैरों से वो घुंघरू उतारे जो उसके सपने और उसके अपराध बोध का सबसे बड़ा सबूत थे। उसने उन्हें मंदिर की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर रख दिया, जैसे कोई मन्नत का धागा बांध रहा हो। ये उसकी तरफ से एक आखिरी भेंट थी, अपने अतीत के लिए, अपने देवताओं के लिए। आंसुओं के साथ उसने अपनी कला को, अपनी पहचान को वही छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि अब वो बोझ से मुक्त हो गई है, अब वो कहीं भी जा सकती है। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी, एक शांत आवाज ने उसे रोक दिया। ये तुम्हारे हैं, मीरा, इन्हें छोड़कर मत जाओ। ये अरविंद था। मीरा वही जम गई, उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। अरविंद धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी समझ थी। उसने कहा, शादी की सुबह मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे कमरे में गया था। तुम्हारे तकिए के नीचे तुम्हारी वो नोटबुक मिली थी। मैंने उसमें तुम्हारी आत्मा को नाचते हुए देखा था। मीरा, मैं समझ गया था कि तुम्हारा सपना किसी भी शादी से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। उसने बताया कि उसने कभी किसी को सच नहीं बताया। समाज को यही यकीन करने दिया कि मीरा स्वार्थी थी, ताकि वो उस समाज से उसे बचा सके जो उसे कभी नहीं समझता। उस एक पल में मीरा के कंधों से 10 साल का बोझ उतर गया। वो अपराध बोध नहीं, बल्कि एक अनकहे त्याग और गहरे प्यार की कहानी थी। अरविंद ने उसे छोड़ा नहीं था, उसने उसे आजाद किया था। मीरा ने कांपते हाथों से अपने घुंघरू उठाए। अब ये उसके भागने का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उसकी पहचान का सम्मान थे। अगली सुबह मीरा फिर से ट्रेन में थी, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रही थी। वो एक नई शुरुआत की तरफ जा रही थी, बिना किसी बोझ के। खिड़की से बाहर अरविंद प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन को ओझल होते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, एक खूबसूरत सपने के खामोश रखवाले का सुकून। वो अपनी शांत जिंदगी में वापस लौट गया, ये जानते हुए कि उसने एक पंछी को आसमान लौटा दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।